क्या आप भी टिंडर, बम्बल या कोई भी डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं? और अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के नियर अबाउट रहते हैं गाइस, बहुत ही तगड़ा स्कैम हो रहा है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, आप अगर यूज़ करते हैं और अगर आप शिकार हो गए और आपको पता हुआ इस स्कैम के बारे में, तो आपके पता नहीं कितने ही हज़ारों रुपए मैं बचवा दूंगा इस अकेली वीडियो से। गाइस प्लीज़ इसे एंड तक देखें। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो। बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है थ्रू डेटिंग ऐप्स लाइक टिंडर, बम्बल, ओकेसी, हैपन, कोई सी भी ऐप हो दुनिया की। आपको एज अ जेन्युइनली भाई वाली एडवाइस दूँ, प्लीज़ इन ऐप्स को यूज़ करना बंद कर दो, बंद कर दो बस। गाइस यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। जो एक स्टोरी रिसेंटली मेरे साथ हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो गाइस मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें अपना सेकंड स्टोरी जो पहले मेरे साथ स्कैम हो रखे हैं थ्रू डेटिंग ऐप्स वो भी आपको बता दूंगा। पर ये रिसेंटली हुआ है और मैं चाहता हूँ मेरे किसी भाई का पैसा लाइक हज़ारों रुपये बच सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पता हो गाइस। सो स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। ये सेकंड वाली कन्वर्जेशन की स्क्रीनशॉट है जो मैंने अपने फ्रेंड की आईडी से किए थे इसी लड़की को। मैंने दूसरी प्रोफाइल बनाई थी गाइस। सो बिकॉज टू गेट मोर इन्फो अबाउट दैट गर्ल, मतलब फिर से वो चीज़ रेप्लिकेट करने के लिए, बिकॉज वो कन्वर्जेशन हिस्ट्री नहीं थी मेरे पास जो मैंने की थी। ठीक है, फिर मैंने अपने भाई के अकाउंट से बनाई थी। ठीक है, कन्वर्जेशन की थी, बट जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो ओरिजिनल है। वो जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरे साथ चीज़ें घटी थी, वही चीज़ व्हाट्सएप चैट में मतलब ओरिजिनल चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो स्क्रीनशॉट भी मैं साथ साथ ऐड करता चले जाऊँगा। तो स्टोरी इस प्रकार चालू होती है गाइस। मेरे पास टिंडर का प्लैटिनम था, उसमें मिलते हैं हमें 5 सुपर लाइक्स। सुपर लाइक्स इज़ लाइक कि आप किसी को लाइक करते हैं तो आपका लाइक स्टैंड आउट होगा। और सेकंड मेन थिंग इज़ दैट आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, एक स्टैंड आउट मैसेज डाल सकते हैं। तो गाइस मैंने भी एक लड़की को सिलेक्ट किया, लाइक मैसेज किया और तुरंत ही मेरे पास रिप्लाई आता है। 2 या 3 दिन के अंदर ही मैंने उससे आस्क आउट किया कि साथ चले। जो मेरी गलती थी, एक रेड फ्लैग अगर लड़की 2 या 3 दिन में एक स्ट्रेंजर लड़की जिसे आप जानते भी ना हो वो मान जाए आपसे मिलने के लिए, बट मतलब इट्स अ रेड फ्लैग बट इट्स नॉट अ बिग वन। सेकंड रेड फ्लैग, मैं उसकी लोकेशन पे चला गया। गाइस मैंने आस्क आउट किया मैंने पहले कि मिलते हैं, उसने बोला हाँ। फिर मैंने उसे अपनी लोकेशन दी। मैंने कहा मतलब मैंने उसे अपनी लोकेशन पे पहले आस्क आउट किया कि हौस खास में हम लोग मिलते हैं कहीं पे, बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। बट उसने मुझे इंसिस्ट किया कि हौस खास दूर है, ये वो करके उसने मुझे बोला कि हम पंजाबी बाग। ठीक है, पंजाबी बाग में डेट फिक्स हुई, बोली वीकेंड को मिलते हैं। बार बार प्लान चेंज कर रही थी। थर्ड रेड फ्लैग कि संडे को आते हैं, कभी फ्राइडे को, सैटरडे को नहीं आ सकती। सैटरडे का प्लान बना के फ्राइडे को कहती है, फ्राइडे को फिर कहती है 4 बजे मिलेंगे। फिर अचानक से मुझे सुबह मैसेज आता है कि 1 बजे मिल रहे हैं। थर्ड रेड फ्लैग था। फिर भी मैं गया हिम्मत करके। मैं 1-2 वीडियो जो उसकी लॉन्च की ली थी वो भी दिखाऊंगा। हम लोग रफ्तार क्रोमा के बाहर उसने मुझे बुलाया पंजाबी बाग में। मैं पहुंचा टाइम से आधे घंटे लेट, एक ऑटो में पहुंची। लड़की सेम टू सेम एज इट इज़ फोटो जैसी थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या सीन होता है, हम रफ्तार के बाहर खड़े थे। उसने बोला चलो कौन सा क्लब चलना है, लाइक क्लब नहीं, उसने शुरू में मुझे कह दिया था कि एक हुक्का पीते हैं। गाइस इन लड़कियों की, स्कैम वालों की यही पहचान होती है, ये आपसे हुक्का के बारे में बोलेंगे, हुक्के किसी कैफ़े में चलते हैं, हुक्का पीते हैं, बिकॉज हुक्के का बिल बहुत ही मोटा बनता है, दैट्स वाई। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में। तो रफ्तार के बारे से मैंने उसे बोला रफ्तार में चलते हैं, उसने बोला नहीं वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इनकी पूरी टेक्निक होती है गाइस, ये कैफ़े वाले भी मिले होते हैं। आगे जाके एक आपको मैं अब बताता हूँ उस लॉज का नाम, द वैक्सिंग गैस्ट्रो लॉन्ज एंड बार। गाइस मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, इसमें कभी मत जाना, बहुत ही शैडी सा है और मुझे लगता है यही स्कैम करते हैं ये लोग गाइस। ठीक है, वहाँ ले गई मुझे एकदम आइडिया नहीं था। मैंने कहा चलते हैं। कितना ही बंदा एक्सपेक्ट करेगा, 1000, 2000, 2500 मोस्ट ऑफ देम, मतलब मोस्ट हद मार के 2500। बट हुक्का आप इमेजिन करिए कितने का हो सकता है, महंगे से महंगा 800, 1200, 1300। बट वहाँ जब मेरे पास मेन्यू आया, हुक्के की प्राइसिंग 3000 से चालू थी, 3000, 5000 एंड 8000 या 10,000 था, पता नहीं। बट उसने फिर भी गेम खेला ब्रेन से। उसने कहा सबसे सस्ता वाला हुक्का, उसने चेरी बूम, पता नहीं चेरी ब्लॉसम क्या था, लोड़ा लहसन, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि 3000 का है, ये मंगवा लो। मैं यार मेरे से पता नहीं क्या हुआ, लाइक दे प्ले द माइंड गेम्स वेरी ब्यूटीफुली, दे प्ले माइंड गेम्स, मैनिपुलेट करते हूँ। मैं मैनिपुलेट हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ ही गए तो मैंने 3000 का हुक्का मंगा लिया। फिर उसने डिमांड की पनीर टिक्का खाने की, इट वॉज अराउंड 600। वो मंगाती चली गई। उसके बाद उसने बोला रेड बुल। मैं जितने में चेक ही कर रहा था रेड बुल का प्राइस, उसने ऑर्डर कर दिए। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगा, स्टिल वो ऑर्डर करती है और मुझे लग रहा था इसमें भी कुछ झोल था। एंड वॉट, गेस वॉट, कितने की होगी हद मार के रेड बुल?
उसी लॉज की ऑनलाइन वेबसाइट पे वो 300 की थी। वो मैंने घर आके चेक करा, मैं बताता हूँ। जो ऑनलाइन मेन्यू था मैंने घर आके चेक करा, बट उस मेन्यू में वो स्पेशली कस्टमाइज़ करके मेन्यू बनाते हैं। वो 700 की थी गाइस, एक थी 700 की, दो थी 1400 की। रेड बुल पूरा स्पेशलाइज्ड मेन्यू होता है गाइस इस स्कैम को अंजाम देने के लिए इन लोगों की, कैफ़े वालों की तरफ से। ये पूरा स्कैम चल रहा है। ये कैसे पता लगा ये भी मैं बताऊंगा। सो गाइस बिल आया अराउंड 1 पनीर टिक्का, 2 रेड बुल, मिनरल वाटर, लोड़ा लहसन, आपका हुक्का और बस इन चीज़ों का। मैं एक पिक भी अटैच करता हूँ। इतना सामान था और बिल था 6000 रुपीज़। आई वॉज काइंड फक, मेरी गांड फट के हाथ में आ गई। मैं गया, मैंने उससे रूडली बात की थोड़ी सी कि ऐसे ऐसे बिल इतना ज़्यादा है गाइस। उसके बाद उसने मेरे से जो लड़ाई की, मुझे तुम पसंद नहीं आए, ये वो, सीधा ब्लॉक। मैंने फिर उसे मनाने की कोशिश की कि ये अनब्लॉक करे, मैं इसके साथ गेम खेलता हूँ थोड़ा, पैसे वापस। बट वो कोशिश, आपको पता है कुछ नहीं होता, एक बार पैसे गए तो कुछ नहीं हो सकता। उसने ब्लॉक कर दिया एंड स्टोरी दी एंड। मेरे किसी भाई के साथ आप कितने भी लोनली हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ चुदी पड़ी हो बेशक से, टिंडर बम्बल पे विश्वास मत करो गाइस। मेरी बात मान लो, बाहर आस्क आउट कर लो, पिट। वो भी दिल्ली में रह रहे हो जहाँ पे पता नहीं क्या क्या लोग, कौन कौन सी पोजीशन और कौन कौन से 3सम 4सम पता नहीं लोड़ा लसन कर रहे हैं, और तुम आस्क आउट करने में डर रहे हो ना, तुमसे बड़ा गांडू कोई नहीं होगा। मैं घर आया, जब मैंने उस लॉज की रेटिंग चेक करी, इसलिए उस लड़की ने मुझे, देखो गाइस लॉज का नाम नहीं बताया था, ठीक है। मैंने लॉज की रेटिंग चेक की, मुझे 2-3 रिव्यूज़ दिखे, ये देखो आप, कि ऐसे ऐसे स्टोरी लड़की आती है। सेकंड वाली जो मैंने अपने दोस्त की आईडी से मैसेज किया था, उसमें मैंने इसे सीपी बुलाया, ये सीपी में मान गई। बट मुझे आई एम 100% श्योर कि ये सीपी का प्लान भी चेंज होता, वो मुझे उधर ही ले जाती, या सीपी में भी इसकी सांठगांठ कहीं होती ही होती, ठीक है। ऐसे ही होता है। इवन ये मुझे इंसिस्ट कर रही थी और गाइस कि ना अब बियर मंगाते हैं। मैंने इसे मना करा कि भाई मेरे को नहीं पीनी, मैं नहीं पीता, ये सब चीज़ें नहीं करता, खुले में तो बेशक से नहीं करता। ऐसे ऐसे ठस्सा मार मार के मैं निकला हूँ वहाँ से, वरना ये मेरा बिल 19-20 हज़ार तक तो पहुँचा ही देती। 6,000 का चूना लगेगा इस, कोई बात नहीं। ये स्कैम तुम्हारे साथ ना हो इसलिए मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे साथ और भी प्रीवियसली बहुत स्कैम हुए गाइस। पहले वाले में तो और ज़्यादा था, मैं पता नहीं क्या क्या करें। वो अगर केसेस आपको सुनने हैं तो आपको इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा, तो मैं वो वाले केसेस भी अपने शेयर करूँगा। बट ये वाला रिसेंटली और बहुत लोग, मे मोस्टली दिल्ली और दिल्ली NCR में जो बंदे हैं ना, ये चीज़ पूरे इंडिया में फैलेगी अभी धीरे धीरे, आई एम डैम श्योर। सो सभी देखना, पर दिल्ली और दिल्ली NCR, स्पेशली वेस्ट दिल्ली का जो भी है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी सुना है, रजौरी, पंजाबी बाग, CP और एक और था बाराखंबा रोड पे, मुझे याद नहीं आ रहा वो। ये वेस्ट दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। वेस्ट दिल्ली वालों के लिए ही मेन स्पेशली वीडियो थी, और दिल्ली NCR दिल्ली वालों के लिए। वेस्ट दिल्ली में ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं गाइस। पैसा बचाओ अपना, ठीक है, हार्ड एंड मनी है। मैंने प्लैटिनम लिया था भाई, ये बहुत बेकार है। टिंडर कोई भी हो, मत जाओ ऑनलाइन के पीछे करो भाई, यहाँ स्कैम हो रहा है। लड़कियाँ नहीं चेक करती, वैलिडेशन तक उनको मिल रहा है हज़ारों लोगों से इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगता है वो स्वाइप करती हूँ। ये बस भाई मत करो, स्कैम होगा बहुत तगड़ा। बाहर जाके ट्राई कर लो म्यूचुअल फ्रेंड से, बट मत करना गाइस, ओके। सो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, मेंस फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग और ये सब स्कैम्स भी जो मेरे साथ पर्सनल लाइफ में होते हैं, वो मैं आपको एज अ भाई होकर शेयर करता हूँ। सो गाइस मुझे जज करोगे, मुझे पता है, मुझे थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे आप लोगों के पैसे बचाने थे, भाइयों की मदद होगी मेरी। सो गाइस बाय, मिलता हूँ आप अगली वीडियो में।